हेलो व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HTML से रिलेटेड कुछ बेसिक थिंग्स के बारे में। अगर आप न्यू हैं और आप फर्स्ट टाइम HTML कोडिंग कर रहे हैं तो कुछ बेसिक थिंग्स हैं जिसको जानना आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। तो आज हम केवल HTML बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में ही बात करेंगे। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बेसिक टर्म रिलेटेड टू द HTML। यहाँ पर अगर आप HTML कोड कर रहे हैं तो आपको 3 बेसिक थिंग्स के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें से फर्स्ट है टैग, सेकंड एलिमेंट और थर्ड है एट्रीब्यूट। अब टैग क्या होता है? टैग एक कीवर्ड होता है जिसे आप लेफ्ट एंगल ब्रैकेट एंड राइट एंगल ब्रैकेट के बीच में लिखते हैं, और इसका मेन वर्क होता है वेब ब्राउजर को बताना कि जो हम कंटेंट लिख रहे हैं उसे किस तरीके से वेब ब्राउजर पर डिस्प्ले करना है। आपने देखा होगा जब आप वेबसाइट्स को ओपन करते हैं तो वहां पर कुछ कंटेंट जो है वो डिफरेंट फॉन्ट्स के साथ आता है, डिफरेंट कलर के साथ आता है और डिफरेंट फॉर्मेटिंग के साथ आता है। तो ये सब वेब ब्राउजर को बताने का काम होता है टैग, और हर स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर एक स्पेसिफिक टैग है जिसे आप यूज करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो आउटपुट है वो आपको वेब ब्राउजर पर दिखाई देगा। नेक्स्ट इज एलिमेंट। अगर हम एलिमेंट की बात करते हैं तो आप कह सकते हैं कि एलिमेंट जो है यहाँ पर एक कंप्लीट इंडिविजुअल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम एक टैग के बारे में बात कर रहे हैं, पी टैग, जो कि एक टेक्स्ट को पैराग्राफ की फॉर्म में लिखने के लिए यूज किया जाता है। और ये इसका स्टार्टिंग टैग है और ये इसका एंडिंग टैग है, और इसके बीच में आपने कंटेंट लिखा है जिसे आप एज अ पैराग्राफ अपने वेब पेज पर डिफाइन करना चाहते हैं। तो इन थ्री थिंग्स को कंबाइन जब करते हैं, अगर स्टार्टिंग टैग है, एंडिंग टैग है और उसके साथ कंटेंट है, इन थ्री को जब हम कंबाइन करते हैं तो एज अ एलिमेंट इसे हम जानते हैं। तो वी कैन से दैट द एलिमेंट रिप्रेजेंट वन कंप्लीट इंडिविजुअल कंपोनेंट। नाउ वी टॉक अबाउट द एट्रीब्यूट। अब हम एट्रीब्यूट के बारे में बात करते हैं। अब एट्रीब्यूट क्या होता है? तो सिंपल फॉर्म में हम कह सकते हैं कि एट्रीब्यूट भी एक कीवर्ड होता है जिसका मेन यूज होता है किसी भी टैग के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एम एस वर्ड की बात करें तो एम एस वर्ड में जब हम पैराग्राफ की फॉर्म में टेक्स्ट को टाइप करते हैं तो वहां पर कुछ हमें अलाइनमेंट प्रोवाइड कराए जाते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई, जिसकी हेल्प से हम टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पाते हैं। अब सेम थिंग अगर आप HTML में करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टैग के साथ, पी टैग के साथ अलाइन एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर अलाइन जो है वो एक टैग का नाम है, और जो लेफ्ट दे रखा है ये अलाइनमेंट की वैल्यू है। इसे हम नेक्स्ट और आगे जब हम टैग्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो डिटेल में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं टैग्स के टाइप की। अगर हम HTML में टैग यूज कर रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो टैग होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, कंटेनर टैग एंड एम्प्टी टैग। अब डिफरेंस क्या है इनमें? अगर हम कंटेनर टैग की बात करते हैं तो कंटेनर टैग एक टाइप ऑफ टैग है जिसमें हमें स्टार्टिंग और एंडिंग बोथ टैग्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसा कि आप एग्जांपल में देख पा रहे हैं, HTML एंड HTML क्लोज। ओके, यहाँ पर जो स्टार्टिंग में आपने लिखा है HTML, ये स्टार्टिंग HTML को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टार्टिंग टैग को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो आपने स्लैश के साथ यूज किया है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस एक स्लैश का। इस स्लैश से ही पता चल पा रहा है कि ये एक क्लोजिंग टैग है। सेम आप यहाँ पर बॉडी टैग में भी देख सकते हैं। बॉडी, यहाँ पर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ये स्टार्टिंग टैग है, और यहाँ पर आप क्लोज कर रहे हैं तो ये एंडिंग टैग है। तो कोई भी ऐसा टैग जिसको स्टार्ट और क्लोज दोनों ही करना पड़ता है वो एज अ कंटेनर टैग जाना जाता है। अगर हम एम्प्टी टैग की बात करें तो एम्प्टी टैग जस्ट अपोजिट होता है कंटेनर टैग की तरह। यहाँ पर किसी भी क्लोजिंग टैग की कोई भी जरूरत नहीं है, किसी भी एंडिंग टैग की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम एक स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज करते हैं एक टैग को, और उसको यूज करने के बाद उसका वर्क जो है वो फिनिश हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट बी आर टैग, तो हियर बी आर हियर वी यूज फॉर अ स्पेसिफिक टास्क, ओनली चेंज द लाइन। तो यहाँ पर हमने लाइन चेंज कर दिया तो इस टैग का वर्क कंप्लीट हो गया। इसलिए कुछ इस टाइप के टैग भी होते हैं जिसमें हमें एंडिंग टैग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो इस टाइप के टैग को हम एम्प्टी टैग बोलते हैं। क्लियर?
अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और बेसिक टैग्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उनके एट्रीब्यूट्स के बारे